Hi everyone, how are you? Good morning. I'm shooting this video from the comfort of my room and very much in my blanket because it's cold here. I had to say something to you which is in my heart. Wanted to bring it across to you. So there are people who consider me an influencer, and although I don't like this word because I have my reasons why I don't like it, and that is why I never call myself an influencer. I don't like being called an influencer. I like being called content creator. But since I'm considered one, a little one, I think I have the position to speak about the more serious issues also which are prevailing in our world right now, in our country more, mostly in our country, and actually in the entire world. It's just that my country is more close to me, so I'm more affected by it. And that is why I wanted to bring this video to you. I've realized there's something terribly wrong with a lot of people. I don't want to sound rude to you. I don't want to sound disrespectful of your feelings. But I really want to say something here. Why is there so much hatred? Why is there so much hatred for your own people? देखो, आई अपलोड अ वीडियो, और अगर मैं दिवाली वाले दिन तैयार होके वीडियो डाल रही हूँ तो उसमें कुछ आते हैं, वो कहते हैं कि आप तो मुस्लिम हो, आप क्यों वीडियो बना रहे हो, आप क्यों तैयार हुए हो दिवाली पे। अच्छा, कुछ होते हैं वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं, अरे वाह, मुस्लिम लड़की दिवाली पे तैयार हुई है, ये देखो देखो, वाह वाह वाह। समझ रहे हो? मतलब एक तरफ से ऐसी फोर्स और एक उसकी ऑपोजिट फोर्स, और दोनों लड़ रहे हैं मेरे चैनल पे आके। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल। मेरे हिसाब से ना तो आपको कोई हक है कि आप दूसरे को ये बताओ कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, अनलेस वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है। अगर वो किसी को हार्म कर रहा है तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ उस लड़ाई में खड़ी हूँ, ठीक है। बट अगर वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, उसमें आपका कोई दखल नहीं है। और आप ये बात अभी तक नहीं समझ पाए हो, मैं बता देती हूँ। आप अभी तक ये बात नहीं समझ पाए हो कि आपका जो ये फाउंडेशन सिस्टम है, आई एम सॉरी अबाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ हिंदी, इट्स बिकॉज no, it's not about my throat. it's about it's about the thing, when you want to say something from the heart, it comes out in your own language, and of course Hindi is my language, so that is why. So coming back to what I was saying, जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपका एक फाउंडेशन बनता है ना। आप बच्चे होते हो, आपको जो सिखाया जाता है आप वो सीखते हो। एंड ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ आपके करियर के रिगार्ड में भी। जब मैंने चूज किया था कि मुझे सीए बनना है, मैं उस टाइम पे कितने साल की रही होंगी, प्रॉबेबली 16-17 साल की रही होंगी। जब मैंने डिसाइड 17-18 साल की, उस टाइम पे हमें अकल होती है क्या कि हम कुछ डिसाइड कर पाए अपने लिए, कुछ चूज कर पाए कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते हैं, और हम पूरी लाइफ अपनी एक अकाउंटेंट की तरह जीना चाहते हैं, या हम अपनी पूरी लाइफ एक साइंटिस्ट की तरह जीना चाहते हैं। क्या हमारे अंदर समझ होती है उस टाइम पे इस तरह के डिसीजंस लेने की? नहीं होती है। हमें तो इस बात की समझ नहीं होती कि हम किस पार्टी में क्या, कौन सा कपड़ा अप्रोप्रिएट है। हम 4 बार तो कपड़े बदलते हैं किसी पार्टी में जाने से पहले। हमें ये तक नहीं पता होता कि हम क्या पहने, और आप ऐसे टाइम पे डिसाइड करते हो कि आपको पूरी लाइफ करना क्या है, और वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। नाउ कमिंग बैक, आपका जो ये फाउंडेशन है, जो आपकी ये सोच है, जो आप सोचते हो, जिस तरह से आप दूसरों को देखते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो आप महसूस करो या ना करो। देखो, अब आपके पास चॉइस है, इससे पहले आपके पास चॉइस नहीं थी। यू डिडंट हैव अ चॉइस। पहले आपको जो सिखाया गया, मेरे साथ भी वही हुआ है। मैं बचपन में छोटी थी, ऑफ कोर्स सबकी तरह, और मैं भी वही सुनती थी, वही सीखती थी जो मुझे सिखाया जाता था। उस टाइम पे मेरे पास मेरा जजमेंट, मेरी रीजनिंग नहीं थी। इनफैक्ट एक 5 साल के कुत्ते में एक 5 साल के बच्चे से ज्यादा अकल होती है, ठीक है। 5 साल का जो कुत्ता होता है वो मैच्योर एडल्ट कुत्ता होता है। एक 5 साल के बच्चे में उतनी अकल नहीं होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपके अंदर नहीं था उतना सेंस, आपको जो सिखाया गया आपने वो सीखा। अब है, अब आप देखो अपने आसपास,
देखो, लोगों को देखो, उन लोगों को पहचानो जो आपके लिए अच्छे हैं, उनको पहचानो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उन दोस्तों को पहचानो जो जो आपका भला सोचते हैं। उन दोस्तों को पहचानो जो सिर्फ नाम के आपके दोस्त हैं। पहचानो उन लोगों को और उनके लिए जियो। ये क्या लगा रखी है यार, क्या लगा रखी है बकवास। व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। पढ़ लिख गए हो यार, अभी भी वहीं अटके हुए हो। मेरे हिसाब से तुमको ना ये बोलना चाहिए और ना वो बोलना चाहिए। ना अप्रिशिएट करो और ना रिजेक्ट करो। समझ रहे हो? जैसे कि मैं कभी कभी बोलती हूं, मैं आपसे एक बात बोलती हूं कि ये कहना, मैं ऐसे पहले बोलती थी, अभी तो मैं नहीं बोलती हूँ इतना ज्यादा इस तरह से, क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेके। बट मैं एक बात पहले बोलती थी कि बार बार ये बोलना कि औरतों को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है और औरतों को ज़रूरत है कि उनके हक के लिए लड़ा जाए, और विमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो ये औरतों के लिए अच्छी नहीं है, ये औरतों के लिए एक शर्मिंदगी वाली बात है। आप किसके हक के लिए लड़ते हो? जो कमज़ोर होता है कि नहीं? आप उसी के हक के लिए लड़ते हो जिसके लिए आपको लगता है कि वो खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने आप को ऐसे बोलूँगी कि मैं एक औरत के हक के लिए लड़ना चाहती हूँ, तो इसका मतलब वो औरत खुद कमज़ोर है, इसलिए मुझे उसके लिए लड़ना पड़ रहा है ना? तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था नहीं, कोई कमज़ोर नहीं है, हर कोई अपने लिए लड़ सकता है, जिसको जो ठीक लगता है वो करेगा, राइट? बट है, बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वाकई में कुछ जगहों पे सच में ज़रूरत है कि कोई किसी के लिए लड़े। और मैंने ऐसे इंसिडेंसेस देखे लाइफ में कि जहाँ मुझे लगा कि अ फ्यू पीपल रियली नीड योर हेल्प। तो वहाँ पे मेरा ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हुआ एंड आई स्टार्टेड टू बिलीव कि हाँ, ठीक है, फेमिनिज्म इज अ गुड कॉन्सेप्ट and I think I am a feminist. But of course, you get my point, right? What I'm trying to say here. Now, coming back to what I was coming at earlier, guys, I receive comments and I see messages. 99% and more than 99% are pure angels. They are coming straight from angels. They are coming from people who appreciate me, who like my work, who like my confidence, who like my guts, who tell me that I'm great and I'm doing good job. I don't deserve it. I know I don't. They don't know what I do in my life otherwise. They don't know how I live my life. They don't know what I do with other people. They don't know anything. They just judge me from what they see me as, right? Right? So of course they are nice people if they are writing nice things to me, right? Now, there are a few people who will remind me that I should, do this and I should not do that, and I should don't know. I don't want to exactly say those things, but it just tells me that you're not making a choice. You're not making a choice. You're still living by those things which people taught you. You're still living by those standards which people have engraved in your minds. You don't have a choice of your own. You're not exercising your mind. Look at this world, it's so huge. There are so many people. You cannot be right always, and the others cannot be wrong always. How is that possible? It's like you're in a relationship with the entire world, where that world which is your partner is always wrong and you're always right in that relationship. Does that ever happen? Have you ever been in a relationship? Have you realized that no partner is always right? There are two people in a relationship, and one person, it can be anyone, is wrong and one person is somewhat right whenever a fight happens, and then they switch places. The next time a fight is happening, the other person may be wrong. Are you getting my point? Guys, please open up your minds. Stop living by what people have taught you. Learn about things. Start to respect other people's opinions and give them freedom, for God's sake. Give them freedom. Let them live the way they want to. You're no one to tell anyone how to live. Man, you don't have that control. I'm sorry. You don't have that control. You don't have that control. They're going to live the way they want to.
You can just keep cursing yourself for other people's choices, or you can just keep judging what the others are doing and how they are terribly wrong. जिस दिन तुम लोगों को जज करना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सबसे पहले उससे अच्छे से इम्पैक्ट होगी. आप करके तो देखो. जिस दिन आप अपनी सोच के जो ताले हैं ना, इनको निकाल के फेंक दोगे, उस दिन सबसे पहले दिन आपकी खुद की जिंदगी संवरेगी. दूसरों की जिंदगी पे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. आपके आसपास वालों में भी खुशी की एक लहर दौड़ेगी, आप उनको प्यार से ट्रीट करोगे. बट खुद की जो सोच है ना, ये सबसे ज्यादा परेशान खुद को करती है. अपनी इस सोच से बाहर निकलो, वरना ऐसे ही मर जाओगे. ऐसे ही मर जाओगे. किसी की भी सोच कैसी भी रही हो, सोक्रेटिस भी मरा था, आइंस्टाइन भी मरा था. आप कैसे जी जाओगे हमेशा के लिए? मरना आपने भी है, मैंने भी है ना. तो जब तक हैं यहाँ पे अच्छे से जी लेते हैं यार, प्यार से जी लेते हैं, थोड़ा अच्छे रास्ते पे चल लेते हैं. इंसानों को अच्छे और बुरे की तरह से देखना शुरू कर दो. और ये मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ. तुम सब करते हो, ये पता है. बहुत सारे लोग करते हो. आप जो अभी वीडियो देख रहे हो, आपको पता आप करते हो. एट सम लेवल आप करते हो. सही नहीं है, सही नहीं है ये. इसको रोको. हम यंग हैं, हमारे हाथ में फ्यूचर है हमारी कंट्री का. अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयों को मैं नहीं रोक सकती. मेरे बस में होता तो मैं वो भी रोक लेती, क्योंकि कभी रियलाइज किया है, ओके, वेरी पोलिटिकली रॉन्ग हियर, बट आई एम स्टिल गोना से इट. कभी रियलाइज किया है, जो ऑर्डर देते हैं और जो मरते हैं वो कभी सेम नहीं होते. ऑर्डर देने वाले कोई और होते हैं और मरने वाले कोई और होते हैं. तो जंग के मैदान में फौजी मरता है, गवर्नमेंट नहीं. गवर्नमेंट जिंदा रहती है. तो अगर मुझसे हो पाता तो ना तो मैं इंडिया पाकिस्तान होने देती, ना मैं इंडिया चाइना होने देती, और ना मैं कुछ भी होने देती. मुझसे हो नहीं सकता. जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रही हूं. अगर मेरे साथ हो तो रहो, अगर मेरे साथ नहीं हो, मेरे तरीके तुम्हें नहीं पसंद है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कोई परेशानी नहीं है. तुम भी जियोगे, मैं भी जीऊंगी. तुम अपने हिसाब से ठीक करोगे, मैं अपने हिसाब से ठीक करूंगी. है कि नहीं? है ना. जो तुम्हें ठीक लगेगा वो तुम करोगे, जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगी. अगर हमें एक दूसरे के रास्ते पसंद नहीं है तो हम एक दूसरे के रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम अलग अलग चलेंगे. है ना. चलेंगे, हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो, दोनों अलग अलग चलेंगे. तो कहना सिर्फ इतना था कि जिसको पसंद नहीं करते उसके साथ मत चलो. उस पे पत्थर मारने से बेहतर है उसके रास्ते से हट जाओ. समझ रहे हो. तो अगर मुझे कोई पसंद नहीं होता है इंसान, तो मैं उसके रास्ते से हट जाती हूँ. है ना. किया है पास्ट में, आपने भी किया ही होगा किसी ना किसी के साथ. मैंने तो किया है. तो अगर कोई पसंद नहीं है तो उसके रास्ते से हट जाओ. और मुझे पसंद नहीं होता कोई, तो मैं उसके रास्ते से हट जाती हूँ. मगर बिना बात के किसी को दुखी मत करो, अच्छी बात नहीं है ये. ठीक है. बहुत कुछ चल रहा है. वी नीड टू स्टिक टुगेदर, वी नीड टू बी टुगेदर. ओके. We are the younger generation. We have our minds open, and that is our power. Let's use it. Let's use it to build our country. And I want to really influence you with this one. I am not an influencer, but I want to influence you with this one. So guys, उन बेड़ियों से बाहर निकलो जो तुमने खुद को बांध रखी हैं. ठीक है. बचपन से I'll end this video on this note that when I was a small little kid, मुझे भी वही बातें सिखाई जाती थी जो हमारे घरों में हमारे बड़े हमें सिखाते हैं. राइट. ऑफ कोर्स बहुत सारी अच्छी सिखाई गई होंगी, इसीलिए मैं ऐसी हूँ. आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम, ऑफ हु आई एम, एंड नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी टिल आई डू समथिंग दैट आई एम नॉट प्राउड ऑफ. बट फॉर नाउ आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. सो कमिंग बैक, मुझे भी वही बातें सिखाई जाती थी. बहुत सारी बातें
ऐसी होती हैं जो आपको चूज करनी होती हैं कि आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इनके साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप चूज कर लो। चूज वॉट इज गुड फॉर यू, चूज दैट इज गोइंग टू बेनिफिट you and leave the rest behind. When I was a girl, small girl, they used to tell me that you're not supposed to sit. I'm honest with you. I have heard those things. Not from one person, more than one person. मेरी आदत थी मैं पैर खोल के बैठती थी. Apparently लड़कियों को ऐसे नहीं बैठना होता है. I still don't know why. I swear, I still don't know why. पर लड़कियों को ऐसे नहीं बैठना होता है, लड़कियों को ऐसे बैठना होता है. तो मुझे सिखाया गया था कि ऐसे बैठा करो. I still don't understand. I still don't understand. It's more than a decade. If you know, please let me know. I still don't know क्या होता है उससे. बट कुछ तो होता है apparently. लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं ऐसे बैठ जाए कोई लड़की तो. जज करने लग जाते हैं. अरे ऐसी होगी वैसी होगी. अरे तुम्हें क्या मतलब पड़ा है यार. उसको उसके माँ बाप पे छोड़ो. उसको अपने घर वालों पे छोड़ो. तुमसे क्या मतलब. तुम अपनी खैर कर लो. अपनी खैर कर लो तुमने अपने जीवन में सब कर लिया जो तुम्हें चाहिए था. अगर नहीं किया है तो अपनी खैर मना लो. अपने हिसाब से अपनी जिंदगी ठीक कर लो. दूसरों पे उंगलियां तब बाद में उठाना ना. ठीक है. अभी आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो. इफ someday I feel that I have to get this video off my channel, I'm gonna do that. Of course, I mean YouTube gives you that freedom, right? So go on, live your life nice, be loving, considerate of each other's feelings, and spread this message. Okay, spread this message. Don't subscribe, don't like, but spread the message. Okay, and that is all I had to say. And I just want to say that, whatever your thoughts are, you're most welcome to pour them out to me. I hope this video touches your soul because I've made it from my soul. Bye.